नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी राजपथ से। तो सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है बहन कुमारी मायावती जी, वो आज अपने पदाधिकारियों को से अब मीटिंग लेने वाली है, उन्हें संबोधित करने वाले, क्या कुछ फैसले लेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो हम सर से बात करते हैं। सर, आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज मीटिंग रखी है अपने पदाधिकारियों के साथ, क्या लगता है क्या कुछ हो रहा है? देखिए, समीक्षा के नाम पे सारी चीज़ें पहले हो चुकी। सबसे उन्होंने एक एक लोकसभा के चार्ट मंगा लिए, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं, ये तो आ चुका है। पहले तो ये जो 9 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, एक उत्तराखंड में, 2 उत्तराखंड में, एक पंजाब में, इन पे जो है इनके लिए प्रत्याशियों का चयन और चुनाव को दमदारी से लड़ना पहला। दूसरा, आकाश आनंद की भूमिका क्या होगी, वो एक बहुत बड़ी बात है कि आकाश आनंद की भूमिका क्या होगी। केवल प्रचारक रहेंगे आकाश आनंद, या आकाश आनंद को अपनी टीम के साथ समीक्षा वगैरह करने का भी मौका मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि वो जो मैं बार बार कहता हूँ, मेंटेनेंस और क्या कहते हैं सदस्यता और किताब, इसमें कटौती की संभावना देखी जा रही है। मैं जहाँ तक मुझे पता है, आज 200 रुपये की जो सदस्यता है वो 50 रुपये हो जाएगी, 1/4 कटौती उसमें हो जाएगी। और बाकी चीज़ें भी जो है उसमें बदलाव देखा जा सकता है। कोऑर्डिनेटर्स में हर मंडल पे आप जोन के जो पदाधिकारी लगाए जा रहे हैं 3-3, उसमें एक मुसलमान, हर पदाधिकारियों में एक मुसलमान भी होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मुसलमानों में ऐसा लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से जो बहन जी है वो नाराज़ चल रही हैं। नहीं, बहन जी मुसलमानों से नाराज़गी की कोई बात ही नहीं। मैंने एक वीडियो किया था कि आपने कहा कि मैंने 26 टिकट दे दिए, 23 टिकट दे दिए। हम यहाँ लखनऊ में खड़े हुए हैं, सर्वर का टिकट क्या माने हैं? पार्षदी की हैसियत नहीं है, आप लोकसभा लड़ा रहे हैं। इसी तरह से आप गोरखपुर में अगर मुस्लिम लड़ा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? वाराणसी से मुस्लिम लड़ रहा है, उसका क्या मतलब है? इसी तरह से आप देखें यहाँ ये कन्नौज में मुसलमान का क्या मतलब है? इसी तरह आप बदायूं में देखें तो मुसलमान का क्या मतलब है? इसी तरह आप यहाँ पे आइए बरेली के बाद, वहाँ पे मुस्लिम का क्या मतलब है? तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मुस्लिम संख्या के हिसाब से आप अगर करें, संख्या अलग चीज़ है, संख्या अलग चीज़ है। मुस्लिम हो या पिछड़ा हो या दलित हो, लीडरशिप अहमियत रखती है, चेहरा बड़ा होना चाहिए। गिनती संख्या नाम से नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लाइफ में कि अहमद रसूल, मोहम्मद रसूल, हर इमरान नहीं होता, इमरान मसूद नहीं होता, हर आज़म खान नहीं होता, हर शफीकुर रहमान बर्क नहीं होता, हर शाहिद मंजूर नहीं होता। तो ये एक से बड़ी चीज़, मुस्लिम के साथ उसकी हैसियत क्या है? पंचायत का भी आदमी नहीं है, आप उसको लोकसभा का टिकट देके कहिए मुसलमान ने वोट नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने रियलाइज़ बाद में किया होगा। इस बार जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है, क्या लगता है कि कहाँ पे क्या बहुजन समाज पार्टी की कमी रही कि जो इस तरह से इतना गठबंधन के युग में जब बटा हुआ वोटर था, एक तरफ मोदी के पक्ष में लोग थे, एक तरफ मोदी के विरोध के लोग थे। मोदी के पक्ष वाले भाजपा में थे, मोदी के विरोध वाले इंडिया अलायंस में थे, चूँकि इंडिया अलायंस मिल के लड़ रहा था और मायावती अकेले लड़ रही थी। जहाँ लड़ने के वाले उम्मीदवार दिखाई दिए वहाँ आप देखिए बसपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो मुजफ्फरनगर हो, लालगंज हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, उन्नाव हो, धौरारा हो, तो जहाँ पर कैंडिडेट लड़ रहा था तो वहाँ उसे वोट मिल रहा था, और जहाँ कैंडिडेट सिर्फ डमी था वहाँ पर। लेकिन सर बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता, मतलब कुछ ऐसे थे कैंडिडेट ऐसे थे जो लग रहा था कि वो निकल जाएंगे वहाँ से, फिर भी वो कहीं ना कहीं रह गए। क्या उसकी वजह ये है कि मैं 2-3 लोगों को तो ऐसे जानता हूँ कि जो आखिर में बेचारे सिर्फ पैसे का इंतजाम करते रह गए कि चुनाव कैसे लड़ें। अगर उनके पास पैसे होते तो चुनाव जीत सकते थे। देखिए, ये चुनाव पैसे का है, ये चुनाव पैसे का है। लोकसभा बड़ा चुनाव होता है, और जब आपके सामने बड़े कैंडिडेट हों और आपके खिलाफ हवा भी हो, आपके खिलाफ एक नैरेटिव बना हो बी टीम का, उससे बाहर आना, उसी बीच में आकाश आनंद को आपने हटाया भी हो, तो ये चीज़ें तो ये लगता है ना कि आकाश आनंद इतना अच्छा कर रहे थे, उन्हें हटा दिया, यानी आप लड़ना नहीं चाहती हैं। तो गलती अंदर से है, बाहर से कोई गलती नहीं थी। मुझे लगता है उसको आज सुधारा जाएगा। सर, जिस तरह से आज बहन जी ने आकाश आनंद जिसे उन पे सर अपना हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया, आकाश आनंद जी बहन कुमारी मायावती जी के साथ दिखे, तो क्या लगता है क्या चांसेस हैं आकाश आनंद? मुझे लगता है कि आकाश को पहले से बेहतर जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि उसके इशारे जो हैं पंजाब और उत्तराखंड की जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट है, उसमें मायावती के बाद आकाश आनंद का नाम, और एक चीज़ और, वो लिस्ट दिल्ली से जारी हुई है, श्रीधर के सिग्नेचर से जारी हुई है, लखनऊ से जारी नहीं हुई।
ये भी एक बड़ी चीज़ है कि दिल्ली से जारी होने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा है कि लखनऊ के जो लोग हैं स्टाफ के, उन पर वो अभी विश्वास नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाई देती है। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जिस तरह से रुझान आए उसके एकदम उम्मीद से अलग ही निकल गए, और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितनी उनकी मेहनत थी, बहुजन समाज पार्टी को जो समर्थन देते थे, बहुजन समाज के वो लोग जो चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी पीएम बने, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी बेकार निकल गई, उनकी उम्मीदें भी धरी की धरी रह गई। और आज जिस तरह से कई प्रदेशों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, हरियाणा में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, और इन राज्यों के दिल्ली में चुनाव होगा। इन राज्यों में अगर बदलाव के साथ बसपा लौटती है तो अपने पुराने रूप पे आ सकती है, और वही मायावती की कोशिश होगी कि बहुजन समाज पार्टी को पुरानी जगह पे ले जाया जाए। बदले हुए समय में बदली हुई राजनीति की ज़रूरत है, और वो बदली हुई राजनीति युवाओं से ही संभव है। और यही एक इंडिकेशन है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी अगर मिलती है और फुल फ्लैश मिलती है, ये नहीं कि आकाश आनंद जिम्मेदार हैं और सारी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है कोऑर्डिनेटर्स कर रहे हैं। आकाश आनंद रैलियां कर रहे हैं लेकिन टिकट रामजी गौतम बांट रहे हैं। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं लेकिन टिकट जो है शमशुद्दीन राय नहीं बांट रहे हैं। तब फिर आकाश आनंद का होना ना होना बराबर है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ जो है, इसको आज मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि ये दूर होगी। सर, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा चुनाव में वो जीत के पूरे बहुमत से आ गए, और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उस तरफ मुड़ गए कि कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, यही हमारा नेता है। तो ऐसा क्या लगता है कि बट गया है समाज? नहीं, शालिनी, देखो ऐसा है कि नगीना सीट का अगर समीकरण आप देखो, वहाँ सिर्फ 21% शेड्यूल कास्ट, सिर्फ 21%, और 4 दलित कैंडिडेट थे, और चारों का वोट देख ली तो चंद्रशेखर को वहाँ दलितों के भरोसे पे नहीं है, दलित उनके साथ नहीं बटा है। वो मुसलमानों के वोट से जीत के आए, 60% वहाँ मुस्लिम मतदाता है। तो इसलिए उसको उस चश्मे से जब आप देखोगे तो आपको तस्वीर, ये मीडिया में जो आ रहा है, मैं बार बार यही सवाल करता हूँ कि 21% शेड्यूल कास्ट, 21% शेड्यूल कास्ट में 10% की 12% की पोलिंग, 12% में 4 कैंडिडेट, तो 4 कैंडिडेट में थोड़ा सा वोट चंद्रशेखर को ज़्यादा मिल सकता है कि मिल गया हो, 25,000 मिल गया हो, 30,000 मिल गया हो, लेकिन चंद्रशेखर की जीत और चंद्रशेखर को मिले हुए मत, ये मुसलमानों के, उसमें दलितों को अभी मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि जब तक वो दलित बहुल सीट से कोई रिजल्ट ना दे दें। ये थे हमारे साथ सैयद कासिम सर, जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के अब जितने भी अपडेट है वो लगातार आप उनको सैयद कासिम सर के ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते होंगे। राजपथ के जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप लगातार अपडेट देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और आज जिस तरह से यहाँ पे आज मीटिंग रखी गई है, तो इस जो आज समीक्षा बैठक हुई है पदाधिकारियों के बहन कुमारी मायावती जी के साथ, तो क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे तो मीटिंग के बाद पता चलेगा। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब